गौरी कवि एक अमीर कवि थी। वो हमेशा अपने गरूर में रहती और गरीब पक्षियों को हकीर समझती थी। गौरी कवि शॉपिंग करने के बाद अपनी कार में आती है। कुकू बाहर खेल रहा था। कुकू, कुकू इधर आओ। कुकू जल्दी से उड़ते हुए वहाँ आता है। जी गौरी आंटी, ये सारा सामान उठाओ और घर में रख के आओ। जी आंटी, मैं रख देता हूँ। कुकू शॉपिंग बैग उठाता है और गौरी कवि के घर के अंदर रख देता है और फिर बाहर गौरी कवि के पास आता है। गौरी आंटी, मैंने सारा सामान रख दिया। गौरी आंटी, क्या मैं आपकी कार में बैठकर देख लूं प्लीज? चल भाग जा यहाँ से, जरा सा मुंह क्या लगा लो, गरीब पक्षी सर पर ही चढ़ जाते हैं। ये लो 5 रुपए और जाओ, भागो यहाँ से। कुकू उदास हो जाता है और पैसे लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। नखरे तो देखो इन गरीब पक्षियों के। गौरी कवि मुंह बनाते हुए अपने घर चली जाती है। कुकू भी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ है? मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं मम्मा। कुछ तो हुआ है। तुम कहाँ से आ रहे हो? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू बेटा छोड़ो, वो गोरी तो है ही ऐसी। तुम अपना दिल बुरा ना करो। देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। वो दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जग्गू नदी पर बैठा हुआ मीठा फल खा रहा था। कुकू भी पानी पीने के लिए वहां जाता है। ये देखो कुकू, मेरे पापा दूसरे जंगल से ये फल लाए थे। बड़े मज़ेदार होते हैं ये फल। अच्छा, तो मैं क्या करूं? कुकू पानी पीने लगता है। ये लो, तुम भी थोड़ा खाकर देखो कैसा है। कुकू हैरान होकर जग्गू की तरफ देखता है। कुकू अपना पंख आगे बढ़ाता है तो जग्गू वो आधा खाया हुआ फल नदी में फेंक देता है। तुम बहुत बुरे हो, तुम सब बहुत बुरे हो। इतने गंदे होते हैं अमीर पक्षी। अच्छा है मैं गरीब हूँ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया। जग्गू हंसते हुए वहां से भाग जाता है। कुकू वहां बैठकर रोने लगता है। तभी वहां एक सुंदर परी आती है। परी को देखकर कुकू डर जाता है। आप कौन हो? कुकू, डरो मत, मैं इस जंगल की परी हूँ। कुकू, रो मत, मैं तुम्हें मीठा फल देती हूँ। क्या सच में? हाँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और मीठे फल कुकू को दे देती है। कुकू बहुत खुश होता है और जल्दी से एक मीठा फल खा लेता है और दूसरा फल लेकर अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, ये देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मीठा फल? मेरा बेटा मीठा फल कहाँ से लाया है? मम्मा, ये मीठा फल मुझे परी ने दिया है, जंगल की परी ने। वाह पापा, ये बैग कितना प्यारा है। ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे पता था मेरे बेटे को पसंद आएगा। मम्मा, अब मैं अपने पुराने बैग का क्या करूं? जोगू बेटा, अपना पुराना बैग किसी जरूरतमंद पक्षी को दे देना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। जग्गू, तुम वो बैग नदी में फेंक देना। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की चीज़ कोई और पक्षी इस्तेमाल करे। जो चीज़ मेरे बेटे की है वो सिर्फ उसी की है, और जब उसकी नहीं तो फिर किसी की नहीं। हाँ मम्मा, आपने ठीक कहा है। मुझे बड़ा मज़ा आता है नदी में चीज़ें फेंकने में। जग्गू कौवा वो बैग उठाता है और नदी की तरफ चला जाता है। रास्ते में छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपना बैग नदी में फेंकने जा रहा हूँ। जग्गू, तुम ये बैग मुझे दे दो। मेरे पास बैग नहीं है, मेरे काम आ जाएगा। क्यों भाई, क्यों दूं मैं तुम्हें अपना बैग? जग्गू कौवा वो बैग लेकर नदी की तरफ चला जाता है। मिट्ठू तोता भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मेरा बैग अब गया नदी में। ऐसे कहते हुए जग्गू बैग नदी में गिरा देता है और वहां से चला जाता है। छोटा मिट्ठू वहां आता है और नदी से बैग निकालने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो नदी में गिर जाता है। बचाओ मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुंदर परी फिर से वहां आती है और छोटे मिट्ठू को बचा लेती है। वो बैग चला गया। छोटे मिट्ठू
ऐसे नदी में नहीं कूदते तो मुश्किल में पड़ सकते थे। उस जग्गू और गौरी को उनके किए की सज़ा देनी होगी। सुंदर परी जादू करती है और छोटे मिठू को एक खूबसूरत बैग दे देती है। छोटा मिठू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। परी वहाँ आती है और कौवों के घर को तोड़ देती है और सारा कीमती सामान गायब कर देती है। कौवे तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। अगले दिन जब कौवे उठते हैं तो रोने लग जाते हैं। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने आखिर क्या किया है? पापा, ये सब उस परी ने किया है। मुझे कुकू ने बताया जंगल में एक परी है जो गरीब पक्षियों की मदद करती है। मम्मा, उसी ने हमें ये सजा दी है। वो परी हमें कहाँ मिलेगी? हम उससे माफी मांग लेंगे। वो सब नदी पर जाते हैं और परी को आवाज देते हैं। तेज रोशनी के साथ परी वहाँ आती है। प्यारी परी, हमें माफ कर दो, हमने गलत किया। हम सबसे माफी मांग लेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। जाओ और सबसे माफी मांगो, तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। गौरी कवि अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। वो सब पक्षियों से माफी मांगती है और परी उसका घर ठीक कर देती है। फिर उस दिन के बाद से गौरी कवि गरीब पक्षियों का ख्याल रखने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी उड़ती हुई अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर आ रही। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बच्चे 1 साल के हो गए हैं। आज मैं उन्हें बहुत बढ़िया सरप्राइज दूंगी। गुड़िया और कुकू झरने पर खेलने के लिए गए हुए थे। छोटे मिठू, अब मेरी बारी है, अब मैं झूला लूंगा। कुकू झूले के ऊपर बैठता है और छोटा मिठू झूला झूलाता है। गुड़िया तितलियों के साथ खेल रही थी। खेलने के बाद गुड़िया और कुकू अपने घर की तरफ निकलते हैं। वो दोनों एक साथ उड़ते उड़ते अपने घर तक पहुंच जाते हैं। वाओ! कुकू भैया, क्या ये हमारा घोंसला है? इतना सुंदर। तो हमारा मगर। सरप्राइज! आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। मम्मा, मम्मा। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, आप इस दुनिया की बेस्ट मम्मा है। रात हो जाती है। मम्मा, आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना? कितने सारे तारे हैं आसमान पर। मम्मा, हमें कोई कहानी सुनाए ना। अच्छा, तो आज मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे जो बहुत शरारती थे। कभी इधर उड़ते फिरते तो कभी उधर। वो चिड़िया अपने बच्चों को देख देख कर जीती। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा, उनका नाम क्या था? एक का नाम था कुकू और एक का नाम था गुड़िया। रानो चिड़िया हंसने लगती है। मम्मा, ये तो आपने हमारी ही कहानी बना दी। मम्मा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मा, आप कभी भी हमसे दूर मत जाना। यूं ही रात गहरी हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन एक खूबसूरत सुबह के साथ सूरज निकलता है। गुड़िया और कुकू यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। गुड़िया, कुकू यहाँ आओ। गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में आ जाते हैं। जी मम्मा। गुड़िया और कुकू, आज मैं तुम दोनों को नदी पर लेकर जाऊंगी। सच मम्मा? वो सब अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ 2 बड़ी चीलें आ जाती हैं। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। कुकू, गुड़िया झाड़ियों में छुप जाओ। गुड़िया और कुकू जल्दी से झाड़ियों में छुप जाते हैं। आज तक हमसे कोई छुप नहीं पाया और ना ही छुप सकता है। मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, प्लीज उन्हें छोड़ दो। अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम तुम्हें खाएंगे नहीं, बस जो हम कहें वो करना होगा तुम्हें।
मैं चलूंगी, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। बाप रे बाप, 2 बड़ी चीलें। रानू चिड़िया पागल हो गई है, जो इनके साथ जाने को तैयार है। यूं ही दिन गुजरते गए। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के बिना बहुत उदास रहते हैं। हमारे आने से पहले घर की सफाई कर लेना, वरना ये ना हो तुम्हें हम डिनर में खा लें। मैं सब कर दूंगी, आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर चीलें वहाँ से चली जाती हैं। रानू चिड़िया सारे घर की सफाई करती है। कितनी गंदी है ये चीलें, हर वक्त गंदी बदबू आती है इनके घर से। ना जाने मैं यहाँ से कब आज़ाद होंगी। गुड़िया और कुकू, मेरे बच्चे कैसे रहते होंगे, कैसे होंगे वो। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए होंगे, ना जाने मैं कभी उनसे मिल भी पाऊंगी या। रानू चिड़िया बहुत उदास थी। रानू चिड़िया पानी लेने के लिए नदी पर जाती है। रानू चिड़िया पानी भरती है और वापस मुड़ती है। कुकू भाई, मम्मा, वो देखो हमारी मम्मा। हाँ, वो तो हमारी मम्मा ही है। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा का पीछा करते हैं और वह दोनों चीलों के इलाके में पहुंच जाते हैं। मम्मा, मम्मा। रानू चिड़िया मुड़कर देखती है। मेरे बच्चे। इससे पहले कि रानू चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा सके, वहाँ चीलें आ जाती हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मा। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमारी मम्मा हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर आप हमारी मम्मा होती तो हमें गले से लगा लेती। चलो गुड़िया बहन, ये हमारी मम्मा नहीं है। हाँ, चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। गुड़िया और कुकू रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाबाश शाबाश चिड़िया, चलो अब जल्दी से जाकर खाना बनाओ। रानू चिड़िया घर जाकर खाना बनाने लगती है। रानू चिड़िया की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चों के रोते हुए चेहरे थे। मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। मम्मा, मम्मा बहुत बुरी है, बहुत बुरी है मम्मा। नहीं कुकू भाई, ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी। हमारी मम्मा बुरी नहीं हो सकती। मम्मा हमारे पास ज़रूर आएंगी, आप चुप हो जाओ। रानू चिड़िया चुपके से उन चीलों के खाने में जहर मिला देती है। चीलें वो खाना खाती हैं और वहीं मर जाती हैं। मेरे बच्चों, कुकू गुड़िया, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ अपने बच्चों के पास। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने बच्चों के पास आ जाती है और अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। हम मेरे प्यारे बच्चे रहेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।